आराधना को ध्रुव की जान बचाने का बस एक ही रास्ता नजर आ रहा था और वह उस पर अमल करने को तैयार थी। वह यह भी अच्छे से जानती थी कि जैसे ही उसके पापा अस्पताल से आएंगे तो वह बिल्कुल भी उसको एक कदम उठाने की परमिशन नहीं देंगे। उसे जो भी करना था अपने पापा के अस्पताल से आने से पहले ही करना था। वह पंचायत के सामने यह अपील करना चाहती थी कि अभी और इसी वक्त आप सभी पंचायत वालों के सामने मेरे दिनेश के साथ शादी कर दी जाए और ध्रुव की जान को छोड़ दिया जाए। यह ध्रुव के पास चली गई। ध्रुव ने नाराजगी से दूसरी तरफ अपना मुंह मोड़ लिया। लोग तो मोहब्बत में बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एक बात हमेशा याद रखना, तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अगर तुमने इस शादी को रोकने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि अपनी जान ले लूंगी, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो जिंदगी में मैं भी नहीं रह पाऊंगी। आराधना की धमकी ने ध्रुव की कुर्बानी बिल्कुल बंद कर दी थी और ध्रुव के लिए अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देखना जितना तकलीफ और एहसास था, यह सिर्फ वही जानता था। उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए उससे दूर चली गई थी। शादी के बाद पंचायत से यह वह दिनेश के साथ विदा होकर उसकी हवेली चली आई, जहां गम और सन्नाटे ने उसका स्वागत किया था, क्योंकि आंटी भी अस्पताल में ही थी। दिनेश ने उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले आया और उसे बेड पर धक्का देते हुए बोला, अब बताओ आराधना, अब मुझसे तुम दूर कैसे जाओगी? अब तो तुम्हें मेरी पत्नी बन गई हो। आराधना ने नफरत से उसे देखा। यह तुम कैसे घटिया ही यह हिम्मत कर सकता है कि वह एक लड़की को जबरदस्ती अपनी पत्नी बना ले? दिनेश ने गुस्से में आकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अब तुम मेरी सिर्फ अंकल की बेटी नहीं हो, मेरी पत्नी बन चुकी है, तो अपनी जुबान पर आगे बंद ही रखना, वरना तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम्हारे अपने भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। आराधना को उसके वजूद से घृणा महसूस हो रही थी। उसके नजदीक मोहब्बत बुरी लग रही थी, लेकिन यह सौदा उसने अपनी मर्जी से किया था। अब वह मना करने या पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए उसने चुप से खुद को दिनेश के हवाले कर दिया। दिनेश ने उसके जिस्म को नहीं बल्कि उसके आत्मा तक को भी अंदर से रोन डाला था। अपनी सुबह उसे आंसू बहाते देखकर दिनेश को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। सुना है कि पति और पत्नी में आपसी सहमति हो जाए तो उसके बीच मोहब्बत भी हो जाती है। देखना, बहुत जल्द तुम्हें मुझसे मोहब्बत भी हो जाएगी। उसने आराधना के माथे पर बालों के लटों को पीछे करते हुए कहा था। आराधना ने सिर में हिलाया और पसंदीदा आदमी की आपसी सहमति कभी मोहब्बत में नहीं बदल सकती है। तुम मेरे जिस्म को हासिल कर सकते हो, लेकिन मेरे दिल पर लिखा ध्रुव का नाम कैसे मिटाओगे? मैंने उससे मोहब्बत करती हूँ और करती ही रहूंगी। दिनेश यह सुनकर बेकाबू हो गया और फिर से थप्पड़ आराधना के चेहरे पर मार दिया। तुम मुझे जितना मर्जी मार लो, मर्जी अत्याचार लोग ही करते हैं, मैं फिर यही कहूंगी कि मैं ध्रुव से मोहब्बत करती हूँ। तुम मोहब्बत क्या नफरत के लायक भी नहीं हो। नफरत तो इंसान से की जाती है और तुम तो इंसान कहते हुए मुझे शर्म महसूस होती है। दिनेश इस बात पर उसे भरपूर जवाब देने ही वाला था कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और नौकरानी अंदर आकर कहने लगी, छोटे साहब, मैडम का फोन आया था, बड़े साहब को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वह अब आने वाले हैं। दिनेश ने उसे जाने का इशारा किया और आराधना को देखकर कहने लगा, तुम्हारा साथ तो आज की रात फिर से हिसाब चुकता करूंगा और अब तुम अपने आप को तैयार कर लो। तुम्हारी हर बात मैंने बर्बाद करके ना रख दी तो मेरा नाम भी दिनेश ठाकुर नहीं। वह यह कहकर गुस्से से दरवाजा बंद करके बाहर चला गया था। दिनेश के कमरे से जाने के बाद वह धीरे से उठी और अपने आप को संभालते हुए वॉशरूम में चली गई। नहा धोकर थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रही थी कि आगे के बारे में सोचने लगी। उसने ध्रुव को जान बचाने के लिए जज्बाती फैसले कर तो लिया, मगर एक ही रात उसे पता चल गया था कि उसके आने वाली जिंदगी किस तरह नरक बनने वाली है। उसका दिल चाह रहा था कि वह ध्रुव के बारे में पता करे, लेकिन वह अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ आई थी। कुछ सोच रखकर वह नीचे आई और लैंडलाइन से माँ के नंबर पर कॉल मिलाकर, माँ से कैसे हो आप बात कर रही थी। उसकी आवाज़ सुनते ही वह गुस्से से कहने लगी कि मुझे मत माँ कहो, मुझसे बगैर पूछे बगैर
बताइए, तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, तुमने सोचा भी नहीं कि जब तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। आराधना ने रोते हुए कहा, माँ अभी मैं आपको लेक्चर सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे बताइए कि ध्रुव कैसा है, वह ठीक है ना। तुम्हें अभी भी ध्रुव की पड़ी है। माँ पापा की अहमियत तुम्हारी नज़रों में है ही नहीं। आज से मर गई है तुम्हारी माँ, मुझे कॉल मत करना। उन्होंने गुस्से से फोन रख दिया। वह समझ सकती थी कि उस वक्त उसका क्या हाल हो रहा होगा। उसने अपनी माँ को बगैर भरोसा मेरे लिए अपनी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेल लिया था, तो उनको गुस्सा आना ही तो जरूरी था। और वह ध्रुव को कॉल तो नहीं करना चाहती थी, मगर उसका हाल चाल लेने का ही एक रास्ता बचा था। उसने ध्रुव के नंबर पर कॉल मिलाया तो वह आवाज़ सुनकर चौंक उठी। आंटी, यह आप हैं? ध्रुव का फोन आपके पास कैसे है? वह ठीक तो है ना? वह घर आ गया है ना? एक ही सांस में उसने कई सवाल कर डाले थे। आंटी की रोती हुई आवाज़ सुनकर वह और ज़्यादा परेशान हो गई थी। आंटी, मुझे बताइए ना, तो आप सही क्यों रो रहे हो? आप सब तो ठीक है ना? आंटी रोते हुए कहने लगी, आराधना कुछ भी ठीक नहीं है। ध्रुव कैसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर सकता था? उसने कल ही आते ही आत्महत्या करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई गई। अभी भी वह दवाइयों के असर से सो रहा है। आराधना, यह सो क्या हो गया? हंसते हंसते बसते घर आखिर किसकी नज़र लग गई? मैं खुद ध्रुव की आत्महत्या का सुनकर इतने परेशान हो गई थी कि आंटी को तसल्ली भी ना दे सकी। फोन बंद करते ही जल्दी से कमरे में आ गई और साड़ी के पल्लू को ठीक करते वह हवेली से बाहर आ गई। उस वक्त उसे किसी का भी होश नहीं था। कौन क्या कहेगा, उस वक्त उसे कोई भी फिक्र नहीं थी। फिर ध्रुव की फिक्र सता रही थी। वह अपनी आंटी के घर आते ही वह सीधा ध्रुव के कमरे में गई। वह सो रहा था। आंटी ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। जितनी बड़ी कुर्बानी आराधना उसके बेटे को बचाने के लिए दी थी, वह कोई नहीं दे सकता था। वह उसका धन्यवाद कर रही। इससे पहले कि वह आगे बढ़कर उसके पास होता, आराधना 2 कदम पीछे हट गई। ध्रुव, मेरी शादी हो गई है और मैं तुमसे सिर्फ यही कहने आई हूँ कि तुम भी इस हकीकत को स्वीकार कर लो। और खबरदार, आज के बाद अगर तुमने अपनी जान देने की कोशिश की दोबारा, तो मेरा नहीं, तुम अपने माँ का ही ख्याल कर लेते। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो उनका कौन सहारा होगा? और क्या तुम अपनी कुर्बानी को खराब कर देना चाहते हो? तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं खुद को उस जानवर के हवाले कर डाला। अगर तुम ही अपनी जान ले लेते तो मेरी उस कुर्बानी का क्या फायदा होता? ध्रुव शर्मिंदा हो गया। मुझे माफ कर दो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि तुम अब दिनेश की पत्नी बन चुकी हो। आराधना, कहाँ हो तुम? तुम बाहर निकलो। दिनेश की दहाड़ती हुई आवाज आई तो वह घबरा गई। जब वह यहाँ पर आई थी तो वह घर पर नहीं था। उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर आई हूँ? वह बड़बड़ाते हुए आंटी के साथ बाहर आई तो दिनेश ने उसके सामने ही उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बगैर पूछे बगैर बताए यहाँ पर आकर अपने आशिक से मिलने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम आराधना पर हाथ उठाओ? ध्रुव ने आगे बढ़कर दिनेश का गिरबान पकड़ लिया। दिनेश ने ध्रुव को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अब यह मेरी पत्नी है, मैं उसको थप्पड़ मारूं या प्यार करूं? तुम कौन होते हो रोकने वाले? दिनेश आराधना के बालों को पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले गया और वह बेबसी से यह देखकर तरसता रह गया कि दिनेश के घर से निकलते ही उसका पहला सामना अपने पापा से हुआ था। उनको अभी तक कुछ खबर नहीं थी कि उसके पीछे यहाँ पर क्या कुछ हो गया है। अपनी बेटी को दिनेश के चंगुल से यूं ही देखकर उसकी आंखों से सारा सर आंसू निकलने लगे थे। दिनेश, तुमने मेरी बेटी को ऐसे कैसे पकड़ रखा है? मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। दिनेश ने धक्का देते हुए उसे अपने बाप की तरफ फेंक कर और बताया, पूछिए अपनी लाडली बेटी को कि अपने आशिक से मिलने उसके घर पर क्यों आई थी। अपने बाप के सीने में लग कर फूट फूट कर रो रही थी। वह जानती थी कि जब उसके पापा को सच का पता चलेगा तो शायद वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और शायद तब तक वह अपने बाप की उस मोहब्बत से भी दूर हो जाएगी जो उस वक्त उसे मिल रही थी। मेरी बेटी जहाँ मर्जी जाए, जिससे मर्जी मिले। तुम कौन होते हो पूछने वाले? दिनेश पापा की यूं ही दहाड़ती हुई आवाज पर दिनेश हंसने लगा। मैं कौन होता हूँ? यह अपनी बेटी से पूछो। कल भरी पंचायत के सामने अपने मुझसे शादी की है तो मैं उसका पति हूँ और उसने पूछने का पूरा हक रखता हूँ कि पापा का हाथ बेकाबू होकर आराधना के सर से नीचे गिर गया। ध्रुव बेबसी से यह देखकर तरसता रह गया। दिनेश के घर से निकलते ही उसका पहला
सामना अपने पापा से हुआ था, उनको अभी तक कुछ खबर नहीं थी कि उसके पीछे यहाँ पर क्या कुछ हो गया है। अपनी बेटी को दिनेश के चंगुल में यूं ही देखकर उनके आंखों से सरासर आंसू निकलने लगे थे। दिनेश, तुमने मेरी बेटी को ऐसे कैसे पकड़ रखा है? मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। दिनेश ने धक्का देते हुए उसे उसके पापा की तरफ फेंका। पूछिए, अपनी लाडली बेटी से ही अपने आशिक से मिलने उसके घर पर क्यों आई थी? अपने बाप के सीने से लग कर मैं फूट फूट कर रो रही थी। वह जानती थी कि जब उसके पापा को सच का पता चलेगा तो शायद वह बर्दाश्त ना कर पाएंगे और शायद तब वह अपने पापा की वह मोहब्बत से भी दूर हो जाएगी जो उसे उस वक्त मिल रही थी। मेरी बेटी जहाँ मर्जी जाए, जिससे मिलने जाए। तुम कौन होते हो? उससे पूछने वाले दिनेश पापा के यूं दहाड़ते हुए आवाज पर दिनेश हंसने लगा। मैं कौन होता हूँ यह अपनी बेटी से पूछो। कल भरी पंचायत के सामने उसने मुझसे शादी की है तो मैं उसका पति हूँ। उससे पूछने का पूरा हक रखता हूँ। पापा का हाथ बेकारी होकर आराधना के सर से नीचे गिर गया। उन्होंने बड़ी अविश्वास से अपनी बेटी को देखा। पापा, मुझे माफ कर दो। ध्रुव की जान बचाने के लिए मुझे दिनेश से शादी करनी पड़ी। दिनेश ने उसके सामने आराधना का हाथ पकड़ा और वहां से ले गया। जबकि वह वहां पर बिल्कुल सुन खड़ी हो गई थी। जिंदगी अब एक डगर पर आ चुकी थी। सबको मालूम हो चुका था कि वह दिनेश की पत्नी बन चुकी है। अंकल और आंटी को भी दिनेश के उस फैसले पर बहुत गुस्सा आया था, मगर जितना बड़ा सदमा हुआ था, अपने बेटे की मौत के दुख को झेल चुके थे, यह तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। उन्होंने सब कुछ दिनेश के हवाले कर दिया था और खुद पति पत्नी अब ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते और रवीश को यह आद करते हुए सारा दिन बीत जाता था। दिनेश वॉशरूम में था। उसका फोन पर बार बार कोई कॉल आ रहा था। आराधना ने इग्नोर किया, उसके कामों में बिजी रही। आखिर जब 5वीं बार बेल बजी तो उसने मोबाइल उठा लिया। स्क्रीन पर AT लिखा हुआ था। आराधना बेचैनी से सोचने लगी, ये AT कौन है? कोई लड़का या फिर लड़की? इससे पहले कि वह कॉल उठाती, किसी ने एक झटके में उसके हाथ से मोबाइल खींच लिया था। पीछे मुड़ कर देखा तो वह वॉशरूम से निकल आया था। उसने कपड़ों की बजाय खुद को टॉवल में लपेट रखा था। आराधना को महसूस हुआ कि शायद वह फोन की बेल सुनकर ही जल्दी से बाहर निकला है। तुम सारा बाहर जाओ, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। वह हैरान होती हुई कमरे से बाहर आ गई। पहले भी कई बार वह दिनेश के फोन पर यह नंबर देख चुकी थी। यह कॉल बार बार आता देख रही थी। जरूर यह कोई लड़की का है। इतना अच्छा तो यह नहीं है कि सिर्फ एक पत्नी पर ही सवर कर बैठ जाए। उसने बाहर भी कई गर्लफ्रेंड रखी होगी जिसके साथ उसका संबंध होगा। चाय पीते हुए आराधना बार बार इस बारे में सोच रही थी। उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था कि उसके पति का किसी और लड़की से भी संबंध हो सकते हैं। वह अभी तक ध्रुव को अपने दिल से नहीं निकाल पाई थी और यह शादी उसके भी लिए जबरदस्ती का सौदा ही था, एक समझौता ही था जिसे उसने निभाना था। तो क्या फर्क पड़ता है कि उसके पति उससे वफा करता है या नहीं। वह किचन में ही थी जब नौकरानी ने यह खबर दी कि आपके ससुर को देखने के लिए आपके मम्मी पापा आए हैं। तो वह खुश होकर भागकर अंकल के कमरे में गई ताकि अपने माँ बाप से मिल सके। माँ ने उसे देखते ही अपनी मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और उसने अभी तक नाराज थी। पापा ने उनसे सर पर प्यार भी दिया था। थोड़ी देर के बाद दिनेश आया तो पापा बोले, हम अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। उम्मीद है कि तुम कोई एतराज नहीं करोगे। आराधना को यकीन था कि वह बिल्कुल एतराज करेगा और उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देगा, इसलिए वह बूझ कर रह गई थी। मगर उसके लिए यह हैरानी का झटका था जब दिनेश ने कुछ भी कहे बगैर हाँ में सर हिला दिया तो वहां से उठकर चला गया। वह आराधना को कुछ उलझा हुआ लग रहा था, ऐसे जैसे वह खुद चाह रहा है कि आराधना कुछ दिन के लिए उसके सामने से गायब हो जाए। आराधना के मायके जाने की खबर सुनकर ध्रुव चाहता था कि वह बहुत शर्मिंदा हो गई थी। पापा क्या कहेंगे कि मैंने उसे यहाँ पर बुला लिया। मगर जब उसे पता चला कि पापा ने खुद उसको कॉल करके बुलाया है तो उसे हैरानी हुई। उन्होंने सबको बैठाते हुए पहला सवाल उसे यह किया कि तुम खुश हो ना। मैं सर झुकाकर रह गई। खुशी क्या होती है यह तो मैं कुछ दिनों में ही भूल चुकी थी। वह उसके चुप रहने से समझ चुके थे कि वह किस हाल में है। आराधना बेटा, जो होना था वह हो गया है, लेकिन अब मैं तुम्हें और ज्यादा अपनी जिंदगी से बेदखल की परमिशन नहीं दे सकता है। मैंने अपने दोस्त से बात की है। जब मुझे बहुत उम्मीद है कि वह ध्रुव को माफ़ कर देंगे। जैसे ही उन्होंने ध्रुव को माफ़ किया मुझे
जल्दी से दिनेश से तलाक लेनी होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम उस जंगली जानवर के साथ और ज़्यादा अपने आप को बर्दाश्त कर दो। वह थोड़ी मुस्कुराई। पापा, आप बहुत आगे की सोच रहे हैं। आपको नहीं पता कि हमारे परिवार में, हमारे हिंदू समाज में यह तलाक विलाक नहीं होता है। एक के साथ शादी हो गई तो हो गई। मैंने इसके बारे में कभी सोचा तक नहीं। इसके वजह से कहीं और मेरे पापा के सर ना झुक जाए। और आज आप खुद मेरे लिए यह कह रहे हैं कि तुम दिनेश से तलाक ले लो। यह समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। और मैं अपने पापा को किसी की कीमत पर समाज के नज़रों में गिराना नहीं चाहती हूँ। आराधना को अपने पापा पर हैरानी हो रही थी। ऐसे कैसे वह अपने समाज के रिवाज से हटकर उसके लिए एक फैसला ले सकते हैं। माँ ने गुस्से से उसे देखा। हमारे रिवाज में तो यह भी नहीं था कि लड़की खुद उठकर पंचायत में जाकर अपनी शादी करवा ले। वह भी तो तुमने किया ना। अब तुम्हें डिवोर्स लेने में क्यों समस्या हो रही है? उसने गुस्से से पीछे छुपी हुई फिक्रमंदी में अच्छे से समझ सकती थी उसके शब्द की कड़वाहट, और उनको यह अंदाज बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। वह जानती थी कि उसकी माँ गुस्से में थोड़ी तेज थी, लेकिन वह उम्मीद रखती थी कि जल्दी वह उसे माफ़ कर देगी। ध्रुव कुछ सोचते हुए कहने लगा कि अगर हमें दिनेश के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक से नहीं रहता है, तो हम सब गांव वालों और पंचायत को दिखाकर आसानी से उसे पीछा छुड़वा सकते हैं और तलाक ले सकते हैं। इस सूरत पे किसी को कोई एतराज भी नहीं होगा। आराधना एकदम से चौंक गई। मुझे लगता है कि मेरे अलावा उसके कई औरत से संबंध है। मैंने कई बार उसे चुपके चुपके फ़ोन पर कॉल करते हुए सुना है। मुझे यकीन है कि वह ज़रूर बाहर औरतों से भी मिलता जुलता होगा। वह ध्रुव जोश में आ गया। फिर तो समस्या ही हल हो गई। इसे बस उसका पीछा करना है और उस पर नज़र रखनी है, ताकि उसके खिलाफ यह सबूत मिल जाए कि वह तुमसे बेवफाई कर रहा है। तो फिर ना तुम्हें कोई कुछ कहेगा, डिवोर्स भी आसानी से मिल जाएगा। पापा सोचते हुए कहने लगे कि हाँ, एक अच्छा आइडिया है, और इस वजह से मेरा दोस्त भी नाराज नहीं होगा, बल्कि हमने उसके खिलाफ सबूत तलाश करते हैं। फिर मैं उन्हें सबूत को अपने दोस्त के आगे रखकर ध्रुव के लिए माफ़ी की अपील करूंगा। आराधना के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। उसका बाप उसके पीठ पर खड़ा था, उसके सहारा देने के लिए, हिम्मत देने के लिए। उसमें जैसे एक नई आत्मा आ गई थी। वह एक नई हिम्मत और जज्बा के लिए अपने ससुराल गई थी। अंकल आंटी ठीक रहे थे ना। जमीन के कानून में अपने कारोबार में ध्यान लगाने लगे थे। उसमें खुफिया तरीके से दिनेश पर नज़र रखना शुरू कर दी थी। उसे कब और किसके कॉल आते हैं, वह किस टाइम घर से बाहर जाता है। एक दिन आराधना ने चोरी चोरी उसकी बात सुन ली। वह कॉल पर किसी से कह रहा था कि मैं अब तुम्हें और ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता। मेरे पापा ठीक हो गए, अब अपना गम भूल कर कारोबार भी करने लगे हैं। अब वह खुद सारे काम देख रहे हैं, तो मेरे लिए यह घपला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वैसे भी अब तुम्हें बहुत सारे पैसे दे चुका हूँ, आज समझो करो। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब होंगे तो दे दूंगा। जैसे ही वह कॉल करके हटा तो जल्दी से वह अलमारी के हॉट में छिप गई। आखिर यह किससे बात कर रहा था, किसको पैसा देने की बात कर रहा था। वह घर से बाहर निकला तो आराधना ने जल्दी से ध्रुव को मैसेज किया कि वह उसका पीछा करे। शायद उसका पीछा करने से ही कोई सबूत मिल जाता, लेकिन उन्हें यहाँ तक भी मायूसी ही हो रही थी, क्योंकि जब भी वह घर से बाहर निकलता था तो अपने दोस्तों के साथ ही मिलता था। कुछ पता नहीं चल रहा था उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर है, क्योंकि अभी तक वह किसी लड़की से नहीं मिला था। इतना तो यह वह जान गई थी कि ये टीना भी जो भी है, वह हर कुछ समय के बाद दिनेश को कॉल करके पैसे मांगता है, मगर यह क्यों वजह अभी तक मालूम नहीं हो पा रही थी। वह एक दिन घर पर नहीं था तो मौका देकर वह अपने घर पर ही चली आई, जहाँ पर पहले से उसने ध्रुव को आने को कह दिया था। वह सब मिलकर यह कुछ आइडिया लगा रहे थे कि कैसे उसकी जान दिनेश से छुड़वाया जाए। ध्रुव ने कहा कि अब मैं उसकी कंपनी में जाकर पता लगाऊंगा आखिर उसके कौन कौन से दोस्त हैं। दोस्त में कोई लड़की या लड़का तो नहीं। अब आराधना के पापा ने भी उन लोगों का साथ देने का फैसला किया। दिनेश के हर उस चाल पर नज़र रखने लगे। ध्रुव दिनेश के कंपनी में भी गया, लेकिन वहाँ पर उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे दिनेश पर शक किया जाता। ध्रुव के मोहल्ले में एक आदमी आरती नाम की लड़की रहा करती थी, और उसके माँ बाप कोई नहीं थे, और उसके घर में कई मर्दों का आना जाना था।
और वह रोज नई गाड़ियों में घुमा करती थी, लेकिन उसके घर में कभी दिनेश को नहीं देखा गया। लेकिन कुछ दिनों से आरती दिखाई नहीं दे रही थी और उसके घर पर ताला लगा हुआ था। ध्रुव ने जब यह देखा तो उस लड़की के बारे में पूछताछ की। वह लड़की इस वक्त विदेश में है और लड़की कई ऐसे काम भी करती है। वे लड़कियों की नौकरी के झांसा में बहलाकर लड़कियों से गलत काम करवाती है और करोड़ों रुपया खुद कमाती है। इस लड़की के बारे में सब कुछ पता चल गया था, लेकिन दिनेश का इसका कोई कनेक्शन नहीं था। और आज आराधना ध्रुव से मिलने आई थी। उसका मोबाइल टेबल पर ही रखा हुआ था। बातों के बीच में उसने फोन पर बल हुई तो आराधना एकदम से चौंक गई। इससे पहले कि ध्रुव कॉल उठाता, आराधना ने उसका मोबाइल पकड़ लिया। व्हाट्सएप पर कॉल आ रही थी और उसका नज़र कॉल करने वालों की डीपी पर थी। जल्दी से उसका दिमाग में कुछ घंटे बजने लगी। इतने में कॉल बंद हो गई। ध्रुव ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। क्या हुआ? तुमने मेरा मोबाइल क्यों पकड़ लिया? और क्या तुम्हें आरती से बात करनी है? वह हंसते हुए बोला। यह डीपी वाली लड़की कौन है? ध्रुव को उसकी आवाज़ किसके गहरे कुएं से आती हुई सुनाई दी। यह हमारे मोहल्ले में रहती है। इसका नाम आरती है। तुम किन ख्यालों में खो गई हो? क्या बात है? वह शक में हुई हो वो होश में आई जब डीपी दिनेश के मोबाइल में इसे नंबर से कॉल आता है तो आराधना ने जैसे उन सब का कानों पर धमाका किया था। पापा और ध्रुव चौंक कर रह गए थे। कुछ उलझ कर वह पूछने लगा कि मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा आराधना। वह कहने लगी, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि यह कैसा इत्तेफाक है। यह लड़की जो तुम्हारे मोहल्ले में रहती है और इस लड़की से दिनेश बराबर बात तो करता प्लीज है। कमेंट्स में आप लेकिन हमको जब मैं जरूर आवाज़ बताइएगा सुनती कि हूँ दिशा तो के वह साथ किसी लड़की परिमल की को आवाज़ ऐसा होती ही है व्यवहार और करना उसी चाहिए को था। दिनेश पैसे आप फिर भिजवाता है। परिमल दिनेश के को फ़ोन दिशा में को आधे इतना से सब ज़्यादा कुछ हो कॉल तो जाने के इसी के बाद नंबर से स्वीकार कर आती है। लेना चाहिए था। ध्रुव ने स्क्रीन तो पर आरती प्लीज का चैनल को डीपी को सब्सक्राइब देखते करके हुए शेयर कहा, करना ना भूलें। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी क्योंकि आरती इस वक्त यहाँ नहीं है। वह विदेश में है। मैं इस लड़की के बारे में पूरा जानकारी ली है और मैंने कभी इसको दिनेश के साथ नहीं देखा और यह अच्छी लड़की नहीं है। आराधना गुस्से में बोली। मैं ध्यान से इस आरती के नाम पर कॉन्टैक्ट की डीपी देखी थी। यह डीपी लगी हुई थी दिनेश के मोबाइल में भी यही कॉन्टेंट सेव है और वह उससे बराबर बात करता है। पापा सोचते हुए कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है दिनेश को उस लड़की से कोई कनेक्शन जरूर है। जब हमें इस पर काम करना है तो कहीं कुछ जरूर बहुत बड़ी गड़बड़ी है। हम यह पता कैसे लगा सकते हैं कि क्या गड़बड़ है? ध्रुव ने आराधना को देखते हुए कहा, एक तरीका यह भी है पता करने का, लेकिन उसके लिए आराधना को होशियार और हिम्मत से काम लेना होगा। वह आपस अपने ससुराल चली जाए और हैरानी वाली बात हो कि अब दिनेश को फर्क नहीं पड़ता है वह कमरे में ही है या नहीं, और उन दिनों वह अपने ही परेशानियों में उलझा हुआ था। आराधना कमरे में आई तो वह कुछ परेशान नजर आया। उसने बनाए गए आइडिया के हिसाब से काम करना शुरू किया, लेकिन आराधना को नहीं मालूम था कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। जो यह तीनों सोच रहे थे उसने भी बहुत बड़ा गेम बना कर बैठा था। आराधना जो सोच रही थी कि मैं अपने आइडिया के हिसाब से काम कर रही हूँ, वहीं वह बहुत बुरी तरह से फंसती चली जा रही थी। अब वह नरम शब्दों में उससे बात करते हुए कहने लगी कि तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? दिनेश ने हैरानी से उसे देखा और तीखे शब्दों में कहने लगा कि यह आज सूरज कहाँ से निकल आया है जो आराधना मुझसे मेरी परेशानी का हल पूछ रही है। यह तो बहुत बड़ी मजाक है कि वह उसके पास बैठकर कहने लगी, मैं सोच में तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। दिनेश ने अजीब से शब्दों में कहा, तुम मुझे पागल नहीं बना सकती। तुम्हारे मेरे बारे में क्या ख्याल है मैं अच्छे से जानता हूँ, और अब तुम्हारा यह नरम शब्द तुम्हारे किसी साजिश का हिस्सा है या जरूर तुम्हें कोई मुझसे कोई काम है। अपने शब्दों को थोड़ा नरम करते हुए कहने लगी, हाँ मुझे तुमसे सच में एक काम था। तुमने तो मुझे मोबाइल रखने की परमिशन नहीं दी है, लेकिन मुझे पापा को कॉल करना है। उनका तबीयत ठीक नहीं है। अपने मोबाइल से मुझे मेरे पापा का नंबर डायल कर दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन दिनेश भी अपने आइडिया के हिसाब से काम कर रहा था। उसने मौका पाकर कहने लगा कि ठीक है, लेकिन मैं बहुत जल्दी में हूँ। तुम्हें अभी के अभी कहीं जाना है? अगर तुम्हें मेरे साथ चल सकती हो तो चलो, मैं तुम्हारे पापा के घर छोड़ दूंगा और रास्ते में तुम मोबाइल पर बात कर लेना। उसे आखिरकार दिनेश के साथ जाना पड़ा। उसने बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया था। उसे नहीं मालूम था कि अगले पल क्या होने वाला है। आराधना को दिमाग काम कर गया कि उसने तुरंत ध्रुव को मैसेज किया कि मैं अभी दिनेश के साथ हूँ और अपना कलेक्शन
सेंड कर रहा हूँ। अपना मोबाइल भी छुपाकर अपने पर्स में रख लिया है। तभी गाड़ी में बैठते ही उसे अजीब स्मेल का सामना करना पड़ा और वह बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो वहाँ पर कोई भी जाना पहचाना चेहरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसका पर्स उसके पास में था और वह अपना मोबाइल उस पर्स में देखना चाहती थी। तभी बाहर उसे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। वे चौंकानी हो गई और चीखने लगी। तभी उसके आसपास पुलिस दिखाई दी तो उसके जान में जान आई। उसका दिनेश में किडनैप करके बेच दिया था और पैसे लेकर फरार हो गया था और वह आरती के साथ मिला हुआ था। यह दोनों मिलकर लड़कियों की सप्लाई क्या करते थे। जो दिनेश के पास फ़ोन आता था वह आरती के नंबर से आता था। उस पर आरती के आदमी फ़ोन पर बात करते थे। दिनेश तो यह नहीं था कि वह विदेश जा चुका था, आराधना को भी बेच दिया था। आराधना को तो पुलिस ने एयरपोर्ट में ही दबोच लिया था, लेकिन वह बेहोश थी इसलिए हॉस्पिटल में लाया गया था। अब सारा मामला पुलिस के हाथों में चढ़ गई थी। दिनेश कोई आराधना से प्यार नहीं करता था, उसको सिर्फ इस्तेमाल करके बेच देना चाहता था। और उसका भाई रवीश की मौत तो एक हादसा थी जो दिनेश ने उसी का फ़ायदा उठाकर आराधना से शादी कर लिया था और आराधना को बेचकर वह फरार हो गया था। जब यह सारी बातें दिनेश के बाप को पता चली तो वह दोबारा अटैक का शिकार हुआ। उसकी दूसरी बार अटैक आया था। डॉक्टर ने बताया कि अगर तीसरी बार आ गया तो बचेगा नहीं। आराधना और उसके पापा ने कुछ भी नहीं कहा। एक बेटे की मौत और दूसरी बेटा ऐसा निकलेगा, वह अपने गम में ही मरे जा रहे थे। ध्रुव और आराधना की शादी हो गई थी और वह अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिता रहे थे। बुरे कामों का हमेशा नतीजा बुरा ही होता है। और मेरी बेटी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों को कमेंट पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों खुश रहिए और हमेशा आप स्वस्थ रहिए।